हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं सबसे पहले आज आपके साथ चर्चा करूं, उससे पहले हम चर्चा करते हैं कल की बात पे। कल भी हमने एक ही बात कही थी कि बाजार सेल ऑन राइज रहना है। हालांकि निफ्टी फिर भी ठीक निकल गया और निफ्टी आज पॉजिटिवली बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो अपनी मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रीम थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और ब्रॉडर मार्केट में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको सारी पिक्चर बता रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन के मामले में भी बाजार जो है प्रॉफिट बुकिंग वाले शेयर्स जो है ज़्यादा एग्रेसिव है। और अब लास्ट के 2 दिन है इस मंथली एक्सपायरी के। इस मंथली एक्सपायरी के 2 दिन पहले हम कल आधे दिन के लिए बाजार को तेज मान सकते हैं, और आधे दिन के बाद जो बाकी 1.5 दिन है वहां पे बाजार एक डायरेक्शनल मूव देगा। अब वो डायरेक्शनल तेजी की तरफ होंगे या मंदी की तरफ होंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल। अगर हम शेयर बाजार के अंदर प्राइस एक्शन को देखें, मार्केट की एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें, इंडिविजुअल शेयर्स के बिहेवियर को अगर हम ट्रैक करें, और पिछले 6-7-8 महीने के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ऐसे लेवल को टच कर रहे हैं जो पिछले 6-7 महीनों में नहीं हुए, उन सब पैरामीटर्स को अगर हम कंसीडर करें और उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करें कि बाजार अगले 2 दिन कहाँ रह सकते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि बाजार के अंदर जो बायर्स हैं वो थकते हुए नजर आ रहे हैं। सेलर का कोई भी एग्रेसिव रूप अभी तक हमने नहीं देखा है। अभी हम केवल और केवल बायर्स के साइड से वीकनेस देख रहे हैं। यानी कि सेलर तो अपना उसी पेस के साथ माल बेच रहा है जैसा वो पिछले 20 दिन 25 दिन में बेच रहा था। लेकिन अब बात यह है कि जो बायर्स ने 15-16 दिन पहले एक अच्छी नीचे से बाइंग दिखाई थी, अब वो बाइंग इंटरेस्ट फीका पड़ता जा रहा है और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लाजमी भी है कि जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं उनको आप रोटेट कर सकते हैं, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो रोटेशन की प्रोसेस में बाजार को यहाँ तक ले आए हैं। तो अब बाजार अब लौट चले वाली स्थिति के अंदर पहुँच रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जनरली बड़े प्लेयर भी ऐसा करते हैं, और बड़े प्लेयर जनरली क्या करते हैं कि महीने के एंड की सौदे बनाते हैं, और महीने के एंड के सौदों में या तो अच्छा बायर मिल जाता है या अच्छा सेलर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो स्मार्ट मनी है, बड़े लोगों का जो पैसा है, वो मंदी की तरफ बैठा हुआ है। तो वो एक्सपायरी वाले दिन जो है तेजी वालों से मजबूरी के सौदे कटवा लेंगे। और मुझे कल का बाजार जो है ऐसा लग रहा है कि आधे दिन के बाद एक वीकनेस की चपेट में आ सकता है। और सबसे खास बात ये है कि आज मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो है माइनस में बंद हुए, और बाकी जो इंडिविजुअल इंडेक्सेस हैं अगर हम देखें सेक्टोरल इंडिसेस को, तो उसमें भी मेजोरिटी जो है वो वीकनेस के साइड में थी, और जो प्राइस एक्शंस हैं वो भी वीक है। तो अभी हमें लगता है कि शायद ये वीकनेस अभी हमें कल और परसों 2 दिनों के लिए शायद, मैं अभी कल की बात करूंगा क्योंकि अगर कल ऐसा नहीं होता है, मान लीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं मंदी की साइड में, तो फिर क्योंकि एक्सपायरी लास्ट दिन मैंने कि परसों, तो देखिएगा एक्सपायरी में तो वही होगा जिधर बड़े प्लेयर्स चाहेंगे उधर, यानी कि जिधर फंसे हुए लोग जो हैं ज़्यादा होंगे उनको बाजार निकलने नहीं देगा और उनको लास्ट में एक्सपायरी में कटवा देगा। तो मुझे लगता है कि अभी तेजी वाले थके हुए हैं, क्योंकि जो तेजी वालों ने माल खरीद खरीद के वो शेयर्स भी रोटेट हो गए। तो पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो जनरली जो मिड कैप पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, ये जो रिटेलर्स के पास जनरली जैसा पोर्टफोलियो होता है, अब वो रोटेट करते करते ऐसे शेयर्स फंस गए हैं कि जो स्मार्ट मनी है वो उन शेयर्स को चेज नहीं कर रही है जो कि ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। उन सबको देखते हुए हम इंडेक्स के मामले में, बल्कि मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ कि भाई बाजार में बहुत अच्छी सेलिंग होगी।
लेकिन हम एग्रेसिवली ये देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर जो पोर्टफोलियो है उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग जो है बड़ी अच्छे तरीके से जारी रह सकती है। अब अगर आज की कैंडल की बात अगर हम करें तो कैंडल का पैटर्न आज ग्रीन आया है, 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन पैटर्न हमें देखने के लिए मिला। बट मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी से पहले हम 22,000 यानी कि एक्सपायरी से पहले हम 22,000 को भी तोड़ेंगे और 22,000 टूटने के बाद हमें लग रहा है कि एक्सपायरी के आसपास बाजार 21,750 और 21,800 तक जो है आ सकता है। लेकिन अभी हम पहले 22,200 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, तो अब ये बेमानी होगा कि मैं आपको कहूँ कि 22,000 भी टूट जाएगा और 21,800 भी। बट अपना व्यू जो है यही है अभी इस समय पर। और आज टीसीएस से बाजार को संभालने की कोशिश हुई, टाटा मोटर्स, लार्सन और आईसीआईसीआई बैंक चल रहे थे। कमजोरी थी बजाज फिनेंस में, एसबीआई के अंदर, अदानी इंटरप्राइज में, बजाज फिनसर और अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स में एडवांस डिक्लाइन एज नेगेटिव साइड थी। और टाटा मोटर्स देखिएगा, आप देखिएगा 1,000 रुपये का लेवल मारने वाला है, इसकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और ईवी की स्टोरी भी चल रही है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स में भी अब जो है सट्टा ज़्यादा है और वैल्यू कम है, जो शेयर प्राइस है उसके अंदर। टाटा कंसल्टेंसी में भी अब हमें लग रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी जो है अब स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। पावर ग्रिड में 1.81% की तेजी थी, इंडसइंड बैंक 1.74, सन फार्मा 1.45 और आयशर मोटर 1.26। कमजोरी कहाँ पे थी? हीरो मोटो को 1.69%, बजाज फाइनेंस 1.33%, एसबीआई 1.26% और बजाज फिनसर 1.2%। निफ्टी बैंक देखिएगा फ्लैट 11 पॉइंट पूरे दिन भर बिता दिया, नीचे गया, नीचे से उठ के आया, उठ के फिर नीचे चला गया। और बाजार जो है, जैसे मैं अभी आपको बोल भी रहा था, बाजार बिल्कुल बोरिंग हो रखे हैं। और निफ्टी जो है पूरे दिन जो है तकरीबन 400 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। तो जो निफ्टी के बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो शायद ज़्यादा खुश नहीं होते ऐसे मूव्स देख के। बट ये बाजार के अंदर ये संकेत दिखा रहा है कि बाजार में ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और बड़े प्लेयर बड़े तमीज़ के साथ माल जो है यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और शायद एक्सपायरी वाले दिन से पहले निफ्टी बैंक 1,000 पॉइंट तक का डिप भी जो है दिखा सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपको एक्सपायरी 45,500 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकती है। और अगर 45,500 भी नहीं मिलेगी तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इस हफ्ते जो है ऑप्शंस के बायर दोनों साइड की मार ना खा जाएं, यानी कि कॉल के बायर भी और सेलर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि मंदी एक्सपायरी पे ना आए, एक्सपायरी के बाद चली जाए, 1 या 2 दिन डिले हो जाए। बट तेजी के संकेत अब जो है फीके पड़ते हुए जा रहे हैं। निफ्टी बैंक का जो इंडेक्सेस है उसमें 4 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल है, तो एक रिलीफ रैली आप मान सकते हैं। 11 पॉइंट चला है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बट हो सकता है कि अभी साइडवेज रहे और कोई भी मूवमेंट आती है तो कल दोपहर के बाद हम एक वीकनेस के देख सकते हैं। और अगर कल भी एक फ्लैट आज की तरह जो है प्लस माइनस करके टाइम पास बाजार भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। बट हमारा जो बायस है टाइम पास बाजार में भी हमारा स्लाइडली जो है प्रॉफिट बुकिंग वाले ही जो है सिनेरियो में देखने के लिए लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब तेजी में थे। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और पीएनबी गिरावट के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एफआईज के डेटा क्या थे, एफआईज के डेटा अब दोबारा से कल के एक बढ़िया डेटा थे, बट आज फिर दोबारा से सेलिंग दिखने लगी। 1509 करोड़ की जो है आज एफआईज ने सेलिंग मारी है कैश मार्केट में। 139 करोड़ के अपने इंडेक्स फ्यूचर्स कवर कर लिए और 1,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स आज फिर बेच दिए। तो अभी 8,800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स बिके हुए हैं। 6,600 करोड़ के एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस कर रखे हैं। 17,000 करोड़ की पूरे महीने की सेलिंग है। डेटा नेगेटिव साइड में बनाया हुआ है, जो भी राइज आ रहा है वो सेलिंग में परिवर्तित हो रहा है। तो बाजार में हम यही मान के चल रहे हैं कि जो भी बाजार के अंदर जो भी बाउंस आ रहे हैं वो टिक नहीं रहे हैं। तो अगर अब बाउंस नहीं आते हैं और ये फ्लैट ही बाजार खुलता है और फिर उसके बाद अंदर घुस जाता है नीचे की तरफ, तो फिर जो है बाजार में एक सीवियर सेलिंग जो है शुरू हो सकती है कल दोपहर के बाद। पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक की इतनी तो है नहीं कि भाई बाजार टूट जाए, बट 0.89 है पुट राइटर पहले ही बैकफुट पे है, लेकिन कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त हुई आज। और 0.78 जो है बैंक निफ्टी में।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.36% जो है कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $83 पर पहुंच गया है। और निफ्टी के अंदर पुट राइटिंग जबरदस्त हो रही है 22,000 के ऊपर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 22,100 पे भी 34,000 कॉन्टैक्ट हैं और 22,200 पे भी 29,000 नए कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं। और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी बड़ा जबरदस्त है। इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में जो ओपन इंटरेस्ट है वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर है। और अगर कॉल साइड में देखें तो 22,200 पे राइटिंग है, 22,300 पे भी और 22,400 पे भी है। और जो यहाँ पे कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी 4 लाख से ऊपर है। तो आमने सामने की लड़ाई बराबर की है। अगर ऑप्शंस के डेटा देखें, कॉल में कुछ अनवेंडिंग हुई है इन द मनी कॉल्स में, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है कॉल्स। बट किसी भी साइड में ऑप्शन की डेटा ऐसे नहीं है कि कोई भी ये कहें कि तेजी की पोजीशन है मंदी की, तो न्यूट्रल पोजीशन है यहाँ पे। बट हम जो प्राइस एक्शंस को अगर रीड कर रहे हैं उसकी वजह से हमें लग रहा है कि बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 46,500 ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कॉल राइटिंग भी हुई है 70,000 कॉन्टैक्ट की और पुट राइटिंग भी हुई 47,000 कॉन्टैक्ट की। ओपन इंटरेस्ट हालांकि भी पुट साइड में ज़्यादा है 1,77,000 और कॉल साइड में 1,50,000। लेकिन आप नीचे जाके देखेंगे, नीचे के अंदर पुट राइटिंग नहीं है टोटल, लेकिन जबकि कॉल राइटिंग एग्रेसिवली है ऊपर की साइड। तो कॉल राइटर एग्रेसिव है, सेल साइड में बैठे हुए हैं कॉल राइटर। तो मुझे लगता है कि अब अगर ये कॉल राइटिंग कल और बढ़ती है तो कॉल राइटर थोड़ा सा निश्चिंत होकर बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार में जो है 46,500 से लेकर 47,000 तक सारी कॉल्स के अंदर एक अच्छी राइटिंग जो है हो रखी है। तो बाजार में जो संकेत है यहाँ पर तेजी की तो नहीं है कम से कम। तो बाजार एक झटका नीचे की तरफ देने के लिए शायद तैयार है और निफ्टी बैंक से ज़्यादा संकेत आ रहे हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं बाजार किस तरीके का रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि बाजार हो सकता है कि कल सुबह आपको अच्छे खुलते हुए नजर आए, फ्लैट टू पॉजिटिव है। बट शाम होते होते मुझे लगता है कि एक वीकनेस बन सकती है और वो वीकनेस कहीं कल बहुत ज़्यादा ना बने। अगर कल बाजार शाम को वीक बंद होते हैं, मैं एक जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मान लीजिएगा कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीकनेस के साथ क्लोज होते हैं और स्लाइटली वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो परसों एक्सपायरी के अंदर एक जबरदस्त वीकनेस आ जाएगी। और अगर बाजार कल फ्लैट बंद होते हैं, अनडिसाइसिव होते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस बायर को अपनी पोजीशन एक बार क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर तो प्रीमियम डिके ही होना है। और फिर ऐसा है कि अगर कल बहुत बड़ा मूव नहीं आता किसी भी साइड, तो जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उसमें जो बायर साइड में है उनको लॉस होने की बहुत अच्छी संभावना रहेगी। और रीज़न ये है कि अगर बाजार में कल बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होती है तो इंट्राडे प्रीमियम डिके बहुत तेजी से होगा। तो हालांकि हमारे को लग रहा है कि बड़ी मूवमेंट शायद ना हो, बट बाजार सेल ऑन राइज रहेगा अभी। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो सब स्वागत योग्य रहते हैं। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं, तो उनको मैं रीड जरूर करता हूँ। हालांकि रिप्लाई आपको सबको नहीं दे पाता हूँ, और आप जो भी आपके मन में होता है वो आप लिखते हैं और उसका हम स्वागत करते हैं। तो आप ऐसे ही लिखते रहिए, वीडियो में जुड़े रहिए। और आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।